बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल मैं आपको गर्मी की तैयारी के हवाले से वीडियोस दे रहा हूं। तो आज की वीडियो जो है मेरी वो भी यानी इसी टॉपिक पर है, गर्मी की तैयारी के हवाले से। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बताऊँगा, आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा, खुराक गर्मी की संभाल। ठीक है, खुराक गर्मी की संभाल। तो ये आपने कबूतर को इस्तेमाल करानी है तब जब आपका कबूतर तलखी करे, जब आपका कबूतर आके बैठे और आपके कबूतर जो है पानी की तरफ ज़्यादा जाए और आप देखो कि वो बीटें भी हल्की सी अपनी चेंज कर रहा है, ब्लैक कलर की आ रही है बीट, तो आपने ये वाली खुराक बनानी है उस दौरान और इसको आपने अपने कबूतर पे इस्तेमाल कराना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही ऐसी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो भाई ने इस चीज़ को बनाना है और अपने कबूतर पे इस्तेमाल करना है, उसका कबूतर गर्मी में इतना मजबूत हो जाएगा, कबूतर का दिल और दिमाग, कि कबूतर आपका किसी सूरत नहीं ज़ाया होगा। ठीक है, ये वो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ जो मेरी खुद की प्रैक्टिकल में रह चुकी है और एक भाई को मैंने ये चीज़ अपने यानी दोस्त से शेयर करी थी। उसका टेम्परेचर में कबूतर दूसरे दिन घर आ गया था, जबकि उसने मुझसे खुद ही ये कहा था कि मेरी लाइफ में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि मेरा यानी गर्मी का कबूतर दूसरे दिन वापस आया, वो भी बिल्कुल चिड़िया बन के। तो यानी कि कबूतर बिल्कुल सूख के आया था लेकिन कबूतर घर आ गया। तो यानी उसको ये खुराक लग रही थी। ठीक है, गर्मी में यानी कि ये खुराक हमने तब देनी है कबूतर को जब हमारा कबूतर तलखी करे। वैसे मैंने आपको जो खुराक बताई हुई है वही खुराक आपने रखनी है। ठीक है, इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो है पार्ट 2, उसमें मैंने आपको एक यानी खुराक बताई है। ठीक है, शदीद गर्मी में आप उस चीज़ का इस्तेमाल करो। ये खुराक भी आपने उसी दौरान इस्तेमाल करनी है, लेकिन ये आपने एक कबूतर को सिर्फ 2 गोलियाँ इस्तेमाल करानी है। उसे यानी कि रेस्ट वाले दिन भी करा दो तो भी बेस्ट है। अगर आप यानी जिस दिन कबूतर उड़ के आया है उस दिन भी करा सकते हो, लेकिन यानी कि बाजरे के बाद बेशक करा दो, लेकिन गर्म करने से पहले। ठीक है, फिर आपने उसके बाद वही रूटीन रखनी है कि आपने कबूतर को गर्म कर लेना है। ठीक है, लेकिन अगर आप रेस्ट वाले दिन इस्तेमाल करा दोगे तो उसका रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, आपके पास बनेगा एक पानी। ठीक है, पानी बनाने के लिए जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये पानी आपने एक दफ़ा तैयार करना है, 1 हफ़्ता पूरा आपका ये पानी चलेगा। इस पानी को आपने इस्तेमाल में किस तरह लेना है ये आपको बता दूं मैं। एक आता है अर्के गौसबान का अर्क। ठीक है, अर्के गौसबान आपने लेना है, ये आपको पंसारी के पास मिलेगा। तो ये आपने एक गिलास भर लेना है, यानी 250 ग्राम, 250 ml पानी। ठीक है, एक शीशे के बर्तन में डाल लो। आधी चम्मची इसमें आपने सौंफ की भर के डालनी है। ठीक है, और आधी चमची आपने सफ़ेद ज़ीरे की डालनी है। और सब्ज़ इलायची जो है इसमें आपने 15 से 20 सब्ज़ इलायचियाँ ले लेनी है, उसको भी आपने खोल के इसी पानी में डाल देना है। और सूखा धनिया, वो भी आपने हाफ़ टी स्पून लेना है। और एक चीज़ आती है सफ़ेद संदल, इसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको पंसारी के पास मिलेगी। वैसे मैं इन चीज़ों की आपको तस्वीर तो दे रहा हूँ, आप देख लो। जिस भाई को ना समझ आए वो स्क्रीनशॉट ले ले, उस चीज़ को पंसारी के पास जाए तो वो मिल जाएगी। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें एक बर्तन में भिगो के रख देनी है। इस पर मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो आप लोगों को दी हुई है, मैं वो भी आपको स्क्रीन पे उसकी यानी थंबनेल भी दे दूंगा और उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। आप मेरे टाइटल को ज़रा होल्ड करोगे तो नीचे लिस्ट खुल जाएगी, उसमें आप देख सकते हो कि इस चीज़ को मैंने किस तरह प्रैक्टिकल में बिल्कुल तैयार किया। तकरीबन आज से 2 साल पहले मैंने ये वीडियो आपसे शेयर करी थी। ठीक है, तो आपने यही प्रोसेस करना है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब प्रैक्टिकल करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ और आपकी आसानी के लिए स्क्रीन पे तस्वीरें दे दूँगा। बाकी आपने जिस तरह अगर देखना है प्रैक्टिकल वीडियो तो वो भी देख सकते हो। तो ये चीज़ जिस तरह मैंने आपको बताया है, आप शीशे के बर्तन में ये पानी यानी कम से कम 12 घंटे भिगो के सामान को रख देना है इसमें। ठीक है, 12 घंटे बाद आपने ये आपके पास पानी हो जाएगा तैयार। तो जब आपका पानी ये तैयार हो जाए तो आप इसको अगले दिन सुबह, ठीक है, 12 घंटे बाद आप इसको छान के किसी बोतल में यानी डालकर इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हो। अब इसमें से आपने अगले दिन क्या करना है, आपने 20 ml पानी इसमें से ये वाला ले लेना है और आपने उसके अंदर यानी कि 80 ml पानी और मिला लेना है। ये आपके पास हो जाएगा यानी कि 2 कप जितना पानी हो जाएगा। ठीक है, 2 कप जितना पानी हो जाएगा। फिर आपने उसमें भिगो देने
बादाम काजगी, ठीक है। कितने बादाम लेने हैं आपने, यानी अगर आप 20 बादाम ले लो, ठीक है। काजगी बादाम ले लो जो कवर के अंदर होते हैं, जिनको चोट मार के तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका छिलका इतना नरम होता है कि अगर आप उसको यूं करो तो वो टूट जाता है, उसके अंदर से बादाम निकल आता है, ठीक है। तो 20 एक बादाम आपने ले लेने हैं। अगर आपके यानी कि 10 कबूतर हैं, अगर वो बादाम खा रहे हैं यानी कि खुराकें आपके कबूतर को लग रही होंगी तब की बात है। तो अगर आप 40 बादाम भी ले लो तो इतना यानी उसमें सादा पानी ऐड कर लो कि आपके बादाम जो है ना वो नीचे भीग जाए, ठीक है। जो आपने 20 ml पानी लिया है उसमें सादा पानी आपने मिलाना है, इतना मिलाना है कि आपके बादाम भीग जाए, ठीक है। तो आपने ये बादाम कम से कम 10 से 12 घंटे बादाम को भिगो देना है। जब आपके बादाम भीग जाएं तो आपने अगले दिन क्या करना है, बादाम निकालने हैं, बादाम को सिंपली छील लेना है। छील के आपने जो आपकी दौरी है उसमें डाल देना है और आपने इनको कूटना है। कूट के इसको बिल्कुल यानी इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं करनी है अभी आपने, ठीक है। कूटना है, कूट लेना है। कूटने के बाद आपने इसको यानी खुराक जैसे बन जाती है वैसे बना लो। फिर आपने एक दूसरा प्रोसेस इसके साथ शुरू करना है, वो यह करना है कि आपने आटा लेना है, अच्छी क्वालिटी का आटा जो चक्की का आटा होता है, ठीक है, वो ले लो। उसके अंदर आपने यही बना हुआ जो पानी आपने बना के फ्रिज में रखा था इसमें से 10 ml आप लेकर इसी आटे में डाल दो और जितना पानी आपको ऊपर ज़रूरत हो उसी में आपने रोटी का पेड़ा तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर आपने एक कच्ची पक्की रोटी बनानी है। कच्ची पक्की रोटी बनाकर आपने जो बादाम कूटे हैं उसमें इस चीज़ को शामिल करना है, रोटी को और बादामों को, यानी दोनों को मिक्स करना है अच्छे तरीके से। रोटी बिल्कुल पहले हाथ से यूं कर लो टूट जाए, फिर उसको बादामों में डाल के आपने ऊपर हल्की हल्की चोट देनी है, वो भी मिक्स होती जाएगी। जब ये मिक्स हो जाए आपकी रोटी और बादाम दोनों जब मिक्स हो जाए फिर आपने लेना है खमीरा गौज़बान, ठीक है। खमीरा गौज़बान आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये वाली चीज़ होती है। ये आपने लेना है एक बादाम के साइज़ का, ठीक है। एक जितना बड़ा बादाम होता है इतने साइज़ का आपने उसमें से लिक्विड ले लेना है। इसी जो आपने रोटी और बादाम की जो पेड़ा बनाया, खुराक बनाई है, इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके यकजान कर लेना है। फिर उसके बाद आपके पास होना चाहिए वर्क चांदी, ठीक है। छोटे वाला वर्क चांदी ले लो। वो एक गोली जब आपकी तैयार हो जाए, यानी 10 कबूतरों के लिए आपने अगर 20 गोलियां बनाई हैं, 2-2 गोली एक एक कबूतर को देनी है आपने। एक गोली पे आपने वर्क को यानी खोलना है, पेपर पे होता है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल में वीडियो है पड़ी, तो आप उसको भी देख लेना, ठीक है। तो उस पे आपने वो गोली को जब तैयार हो जाए उस पर रख के जब आप गोली को यूं करोगे ना तो गोली के ऊपर वो वर्क चांदी पूरा यानी उस पर लिपट जाएगा। तो इस तरह आपकी गोलियां तैयार कर लेना। एक वर्क यानी एक कबूतर को एक वर्क जाएगा चांदी का, ठीक है, बड़ा वाला। लेकिन आप छोटे वाले लोगे तो आपको आसानी होगी क्योंकि एक गोली पे आप यानी कि छोटा वाला लगा लोगे, दूसरा फिर दूसरा छोटा वर्क होगा तो उस पर भी लगा लोगे, क्योंकि एक वर्क बड़ा साइज़ का होता है, ना ही आप उसको काट सकते हो। वो इस तरह इतना बारीक होता है कि आप से मिस्टेक होगी तो वो पूरा एक ही गोली पे आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगर कैंची की मदद से आप कागज़ में ही रह के उसको काट दो, एक पीस को दो कर दो, बड़े वाला है तो आप कर सकते हो ये तरीका भी। तो ये आपने बना लेनी है जिस तरह आपको बताइए है खुराक। फिर आपने करना ये है, जो कबूतर आपका तलखी करे, आपको महसूस कराएगा कबूतर, ठीक है, उसकी हड्डी नीचे से काली होने लगेगी या वो प्रवास से बैक होना शुरू हो जाएगा, आपको पता चलेगा। या वो जब बैठेगा उसकी आंखों का रंग बदल चेंज होना शुरू होगा, तो आप समझ लो कि कबूतर आपका तलखी बना रहा है, इसलिए वो गर्मी के साथ लड़ नहीं रहा, वो बैक हो रहा है। तो वैसे आपने खुराक वही रखनी है। ये खुराक आपने नागे वाले दिन, जब मैंने आपको बताया ना कि आपने सुबह रेस्ट वाले दिन कबूतर को निकाला है, यानी दूध जो बताया है वो पिला कर आपने बिठा दिया, फिर उसके बाद जब कबूतर को नीचे उतारा आपने तो ये 2 गोलियां आपके पास बनी होनी चाहिए, आप दे दो। कबूतर इससे बिल्कुल मोतदिल हो जाएगा, आपका उसका दिल और दिमाग बहुत मजबूत हो जाएगा कबूतर का। बिल्कुल कबूतर नहीं घबराएगा, जितनी भी गर्मी होगी ना उससे लड़ेगा कबूतर। बस बादाम आपने सादे रखने हैं जिस तरह आपको बताया, इसमें कोई काली मिर्ची, कोई बड़ी मोटी इलायची, कोई इसमें और चीज़ नहीं मिलानी। जो जो चीज़ें आपको बताई है सिर्फ उतना ही आप काम करो और यही कुछ करो, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया आप लोगों को, माजरत। जब आप यानी कि रोटी को तैयार करोगे, रोटी थोड़ी सख्त होगी, उसमें आपने मक्खन शामिल करना है, ठीक है। मक्खन की मदद से आपने उसको यानी इतना मक्खन उसमें ऐड करना है कि वो बिल्कुल यानी गोलियां बनने के बराबर हो जाए रोटी। फिर आपने उसको बादाम वाली खुराक में मिक्स कर लेना है, यानी बादाम, रोटी और थोड़ा सा मक्खन जितना आपको ज़रूरत हो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल यानी कि वो गोलियां ही ना बन पाए, लिक्विड टाइप ना हो जाए,
इस तरह का आपने मक्खन उसमें शामिल करना है, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल इस तरह से आपकी खुराक बन जाएगी कि आपको खुद मज़ा करा देगी। आपके जब आप कबूतर पे इस्तेमाल करोगे आपको रिज़ल्ट भी इसका बहुत अच्छा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप भाइयों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।